अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला असहाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलियाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। आला हजरत अजीमुल बरकत आगे नवेदे जाफेजा सुनाते हुए फरमाते हैं कि न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से, न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से। नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह अर्श के ताजदार जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिये दरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम अब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले एक ज़रूरी बात मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बयान कर दूं कि जैसा कि मुझे कुछ अहबाब ने बताया सोशल मीडिया के ज़रिया कि कुछ लोग हैं जो इस महफिल पाक की वीडियोग्राफी कर रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत के खुलफा, उनके मानने वालों का ये अकीदा है, उनका ये फतवा है कि वीडियो साजी हराम है, लिहाजा आप तस्वीर कशी वीडियो साजी न करें, सिर्फ ऑडियो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। हजरत, मैंने कुरान मुकद्दसा की जिस आये करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, हमारा आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, हम और आपको मुखातब करते हुए, हर इंसान को मुखातब करते हुए, क्योंकि हर इंसान जो दुनिया में आया है हजरत आदम को छोड़कर, हजरत ईसा को छोड़कर, बगैर वालिदैन के कोई दुनिया में आया नहीं है। उन सब को मुखातब करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा कि ऐ मोमिनीन, तुम अपने बाजुए रहमत को, अपने दस्ते शफ़क़त को, अपनी मोहब्बत को, अपने एहसान को अपने वालिदैन के लिए झुकाए रहो। यानी अपने बाजुओं को, अपने आप को, अपने सरापा को, दुनिया की किसी भी बुलंदी पर पहुंच जाओ, कितना भी बड़ा मकाम हासिल कर लो, लेकिन अपने माँ बाप के सामने झुक के रहो। ये हमारे तुम्हारे परवरदिगार की मंशा और चाहत है। इसलिए फरमाता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा कि उनके लिए अपने बाजुओं को, रहमत के बाजुओं को झुकाए रखो। और इसी पर बस नहीं, आगे फरमाता है, तालीम फरमाता है अपने बंदों को कि ऐ बंदो वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ जब मांगो तो ये दुआ जरूर शामिल रखो कि ऐ परवरदिगार मेरे वालिदैन पर ऐसे ही रहमो करम फरमा, ऐसे ही बारिश रहमत फरमा कि जैसे कि उन्होंने हम पर बचपने में हमारी परवरिश के वक्त हम पर शफकतें फरमाई। आप जरा गौर करें,
माँ बाप की जो शफकत है, उनकी जो मोहब्बत है, उसका बदला हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते। क्यों? माँ बाप हमें उस वक्त पालते हैं जब उन्हें मालूम नहीं होता ये कैसा होगा हमारे लिए। हमारे अंदर बोलने की ताकत नहीं होती है, हत्ता कि हम खाने पीने की चीजें खुद से नहीं जान सकते जब तक कि हमें पकड़ाया ना जाए, हमें खिलाया ना जाए, हमें बिठाया ना जाए। हमारा हर काम हमारे माँ बाप करते हैं। उस वक्त अगर वो परवरिश करते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा ये बेटा, हमारी ये बेटी बड़े हो, अपने पैरों पर खड़े हो, दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बने और लंबी जिंदगी पाए, जिसमें कभी खजाना हो, जिसमें कभी दुश्वारी ना हो, जिसमें कभी मशक्कत ना हो। लेकिन मुसलमानों, जरा गौर करो, अगर हम अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर सोचते हैं कि हमें इनका बदला पूरा करना है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ अच्छा काम किया है और चंद दिनों के मेहमान हैं, इसलिए हम इनकी खूब से खूब तर खिदमत कर ले। तो पता चला हमारी खिदमत में कहीं ना कहीं कोई गर्जो गायत होती है, कहीं ना कहीं कोई एहसान होता है। लेकिन माँ बाप जब हमारी परवरिश करते हैं, हमारा कोई एहसान उन पर नहीं होता है, ना तो बचपने में होता है, ना जवानी में होता है और ना ही बुढ़ापे में हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज कुरान को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मौलाना आलम रजा साहब क़िबला अज़हरी ने बड़े ही मुदल्लल मुफस्सल अंदाज में तकरीर बयान की, तकरीर फरमाई। उसके बाद मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कुरान की इसी आयत करीमा को समझ लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतलकन फरमाया है वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिसमें अल्लाह ने किसी वक्त के साथ खास नहीं किया कि माँ बाप जिंदा हो तभी कहो या उनके मर जाने के बाद कहो, बल्कि हद तो ये है कि अल्लाह ने मरने के बाद भी तालीम फरमाई है। अगर ये दोनों मर जाएं या इनमें से कोई एक वफात पा जाए तो उनके लिए भी तालीम है, और जिंदा हो तब भी ये तालीम है कि अगर इनमें से कोई हो और उम्र में बुढ़ापे को पहुंच जाए, उनकी खूब खिदमत करो। लेकिन यहाँ जो दुआ है वो दुआ ये है कि ऐ बंदो, तुम अपने माँ बाप के लिए यूं दुआ करो कि ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपने में मुझ पर, मेरी परवरिश के तई मुझ पर रहम किया है, मुझ पर करम किया है। अब मुसलमानों जरा सोचो, ये तालीम जहां उनकी जिंदगी में है, बाद मुर्दन भी है। अगर बाद मुर्दन फायदा न पहुंचता, अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां जाहिर फरमा देता कि ऐ बंदो, मरने के बाद दुआ न करना, वरना उन्हें इसका कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। और आप जरा सोचें, जो एतराज करते हैं उनसे फकत ये पूछ लें कि क्या तुम अपने मुर्दों की नमाजे जनाजा नहीं पढ़ते हो? अगर कहें कि हाँ, तो उनसे पूछो नमाजे जनाजा है क्या? बिलाशुबा नमाजे जनाजा एक दुआ है, उसमें दुआ आप पढ़ते हैं। अब उनसे पूछो कि क्या ये तुम दुआ और हकीकत जान के समझ के पढ़ते हो? अगर हकीकत समझ के पढ़ते हो तब तो तुम अपने दीनों ईमान के एतबार से, अपने नजरियात के एतबार से, अपने अकीदे के एतबार से तुम हटते नजर आ रहे हो, क्योंकि तुम कहते हो मरने के बाद कोई फायदा नहीं होता, और मरने के बाद मुर्दे को सामने रख के तुम दुआ करते हो, ऐ रब इस बंदे की बख्शिश फरमा दे, ऐ रब इस मरने वाली की बख्शिश फरमा दे। आखिर ये क्या है? क्या तुम कौम को धोखा नहीं दे रहे हो? हमारा रब, हमारे रसूल तो हमें ये तालीम देते हैं। एक सहाबी रसूल, आखिरी बात के तौर पर मैं आपके सामने बयान कर दूं, वो हदीस पाक है, आप किसी की ना सुने। अल्लाह जो फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह की इताअत की और जिसने रसूल की इताअत की वही कामयाब हुआ। रसूल पाक क्या फरमाते हैं? अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता
है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। रसूल पाक ने हमें क्या दिया है, आओ ज़माने रसूल की बात देखें। सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मरने के बाद भी कोई ऐसा मामला है वालिदैन के साथ कि हम उनको फायदा पहुंचा सकते हैं? मुसलमानों, लफ्ज लफ्ज पर गौर करना। हमारे आका और मौला है जिनकी शान ये है, अल्लाह ने फरमा दिया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना फरमाए बाज आ जाओ। रसूल की बारगाह में सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। क्या वालिदैन के वफात के बाद भी क्या कुछ हुकूक ऐसे हैं जो बाकी रहते हैं? कुर्बान जाओ। रसूल पाक की नजर पर, गैबदानी पर आपको मालूम था कि कल को कुछ लोग ऐसे होंगे जो ईसाले सवाब के मुनकिर होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ बिलाशुबहा ऐसी चीजें हैं मरने के बाद भी मुर्दों को उसका फायदा पहुंचता है। उसमें नंबर 1 पे अल्लाह के नबी ने जो चीज बयान फरमाई है वो फरमाया उनकी नमाज जनाजा पढ़ना, कि यानी वालिदैन या उनमें से कोई एक वफात पा जाए तो ऐ बेटे बेटियों, बिजू की बेटियों को हुक्म नहीं बाहर आने का, इसलिए बेटे यहाँ बिलखुसूस मुराद है कि ऐ लड़कों, ऐ बच्चों, तुम उनकी नमाज जनाजा पढ़ना और उन्हें कब्र तक लेके जाना। अब इसी से ये भी पता चला कि हमें माँ बाप की खिदमत में ऐसे रहना है कि जब भी वो पुकारे हम लब्बैक कह सके। इसलिए मैं यहीं पर उन लोगों के जहन को भी लाना चाहूंगा, उनसे मुतालबा करना चाहूंगा कि अगर बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तो आप हजारों मील की दूरी पर अपने माँ बाप से ना रहो, कसम खुदा की यही खिदमत करो, कम खाओ, अपने माँ बाप को खुश रखो, क्योंकि अल्लाह की मंशा यही है। वो फरमाता है वो बिलवालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। पैसा बाहर से भेज देना यही खिदमत नहीं, खिदमत है आप अपने पैर, अपने हाथों से उनके हाथ पैर दबाएं, उनको पानी पेश करें, उनको खाना खिलाएं, उनकी जरूरियात पूरी करें। खुदा ना खास्ता आप बाहर हैं, अगर इंतकाल हो गया, टिकट नहीं हो पाया, आप कैसे शरीक होंगे? और इस मायूसी का कोई मुदावा भी नहीं है कि आप कभी उनके जनाजे में शरीक हो पाए। इसलिए हमारी कोशिश ये हो कि हम कम खाएं लेकिन अपने घर में रहें। दूसरी चीज जो अल्लाह के नबी ने फरमाई, मैं हदीस सुना रहा हूँ, वो हदीस जिसको सारे लोग मानते हैं, आप उनसे पूछना, उनसे सवाल करना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, दूसरी चीज आपने बयान फरमाई इस्तिग़फ़ार करना। वालिदैन या उनमें से कोई जो दुनिया से चला गया उसके लिए मग़फ़िरत तलब करना। इस्तिग़फ़ार की खासियत होती है तलब माख़ज़, यानी कोई चीज़ तलब करना। अरबी पढ़ने वाले जानते हैं, उन्हीं लोगों से आप पूछ लो, वो भी यही बताएंगे कि इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है तो मग़फ़िरत तलब करना, यानी उनकी बख्शिश के लिए रब की बारगाह में दुआ करना। अब मुसलमानों, तुम खुद सोचो, अल्लाह ने तुम्हें दिल अता किया है, तुम्हें दिमाग दिया है, तुम्हें सोचने की सलाहियत दी है। अगर ये गलत होता कि कब्र में लेटे मुर्दे को जिंदों से कोई फायदा नहीं पहुंचता, तो रसूल पाक क्योंकि दुआए मग़फ़िरत की तालीम फरमाते और नमाज़े जनाजा एक बार पढ़ने का हुक्म किया है और दुआए मग़फ़िरत ताउम्र करने की तालीम फरमाई है। और यही तो हमारा परवरदिगार भी फरमाता है, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ मेरे परवरदिगार उन पर ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपने में हमारी परवरिश के तई हम पर शफकत फरमाई। तीसरी चीज, बड़ी जरूरी बातें हैं जिसलिए मैं आपके सामने ये हदीस पाक रखा हूँ। तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने जो बयान फरमाई है वो फरमाया कि उनके दोस्त अहबाब का एहतराम करना जैसे उनकी जिंदगी में करते थे। किसके? वालिद फौत हो जाएं तो उनके, वालदा फौत हो जाएं तो उनके,
दोनों में से कोई एक फौत हो या दोनों फौत हो जाएं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनके दोस्त अहबाब यानी वालिद के जो दोस्त हो, और वो भी दोस्त ऐसे कि ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, याद रखना कि पूरी मखलूक में अल्लाह की नाफरमानी का जो हुक्म करे या अल्लाह का जो नाफरमान हो, अल्लाह और रसूल का जो गुस्ताख हो, अगर ऐसे को कोई दोस्त बना ले तो उसका लिहाज नहीं करना है, क्योंकि जहां अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो वहां दूध से मक्खी की तरह सब रिश्तों को, सब चीजों को निकाल फेंकना, और देखना तो यही देखना कि अल्लाह और रसूल को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। फरमाया उनके दोस्तों का एहतराम करना, वालिद के जो दोस्त अहबाब उनकी जिंदगी में रहे अहले ईमान में से, कल जैसे उनका एहतराम करते थे आज भी करें। इस्लाहे मुआशरा के ताल्लुक से भी ये बड़ी खूब तर बातें हैं, आप बहुत बहुत गौर से सुने। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, हाथ ही अपना खाली है, कदम कदम पर जन्नत के रास्ते दिखा रहे हैं। ऐसे करीम रसूल है, ऐसे मेहरबान रसूल है कि वो फरमाते हैं मुर्दा जो कब्र में लेटा है वो तुम्हारा बाप हो या तुम्हारी माँ हो, उसके जो दोस्त हो, तुम्हारी माँ की जो सहेलियां हो, उनका तुम लिहाज करना, उनकी इज्जत करना। जहां उनकी रूह खुश होगी वहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें फरमा बरदारों में शामिल कर देगा, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप की रूह को खुश किया, वहीं साथ ही साथ परवरदिगारे आलम की फरमा बरदारी की। ये अल्लाह के रसूल ने तालीम फरमाई। और एक चौथी चीज आपने फरमाई इफाए अहद, यानी वादा पूरा करना। मुर्दा जो कब्र में चला गया उसकी जो औलादें हैं, अल्लाह के रसूल उनको फरमाते हैं कि अगर उस मुर्दे ने जिंदगी में किसी से कुछ वादा कर रखा, उसमें भी ये देखना है कि शरीयत के खिलाफ ना हो, शरीयत के मुताबिक जो वादे उसने किए हैं आप ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि हमारे वालिद ने किया था, हमारी वालदा ने किया था, हम जिम्मेदार नहीं होते हैं। कसम खुदा की पूरी जिंदगी उनकी जिम्मेदारियां निभाएं तब भी हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे करीम है। आप देखें एक वालिदा की शान क्या है, उसका मकाम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जहां ये तालीम फरमाई वबिल वालिदैन इहसाना, वहीं साथ ही साथ आगे माँ के मर्तबे को बयान करते हुए फरमाया कि वो माँ का मकाम ये है कि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, कि उसकी माँ ने उसका बोझ उठाया कमजोरी पर कमजोरी झेलते हुए। जो लोग शादीशुदा होंगे इस आयत का मफहूम कमा हक़्क़हू समझ जाएंगे, क्योंकि जब हम शादी नहीं किए थे, हम बच्चे होते या जवानी की उम्र को भी पहुंच जाएं, जब तक शादी नहीं होती इस आयत करीमा का सही मफहूम बगैर या तो किसी के बताए या मुशाहिदे के मुमकिन नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने जो फरमाया है कि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, कि उसकी माँ ने उसका बोझ उठाया कमजोरी पर कमजोरी झेलते हुए। आप जरा गौर करें, जो शादीशुदा हजरात हैं उनको मालूम होगा कि जैसे ही माओ के रहम में नुतफा करार पाता है औरतों की तबीयत में इख्तिलाफ शुरू हो जाता है, उनका टेस्ट भी बदल जाता है मुंह का, उनके उठने बैठने का तरीका और सिस्टम भी बदल जाता है, चलने फिरने के एतबार दिन ब दिन बदलते जाते हैं। और यही नहीं उनका बोझ बढ़ता जाता है। हद ये हो जाती है कि अब वही औरत, वही लड़की जो कल अपनी मर्जी से रहती थी, अपनी मर्जी से खाती थी, अपनी मर्जी से चलती थी, अब न मर्जी से खा सकती है, न मर्जी से चल सकती है, न मर्जी से जिस करवट चाहे सो सकती है। और ये मुद्दत 9 महीने की होती है। और मोहब्बत देखें, जैसे जैसे उनका पेट भारी होता जाता है, खून बच्चों के अंदर जाता है, खून की कमी होती जाती है। होना तो ये चाहिए था उन्हें नफरत हो ऐसी लड़कों पर कि जिनकी वजह से उनका जिस्म खराब हो रहा है, कमजोरी आ रही है। लेकिन कुर्बान जाओ माँ की मोहब्बत पर कि जैसे जैसे कमजोरी आती है, जैसे जैसे परेशानियां बढ़ती हैं, माओ की मोहब्बत अपने बच्चों के तई बढ़ती चली जाती है। और ये बातें माओ ने हमें नहीं बताया, लेकिन जब शादी होती है तो औरतें अपने शौहरों से ज़रूर बयान करती हैं कि अब हमें यह दिक्कत हो रही, हमें वो परेशानी हो रही। शौहर बेचारा कैसे भी करके हर मुमकिन कोशिश करता है कि उन्हें आराम पहुंचाए। तो आखिर ज़रा सोचो
इन्हीं मरहलों से गुजर के हमारी तुम्हारी माएँ भी गुजरी हैं। क्यों ना हम उनकी भरपूर खिदमत करें जिसकी तालीम परवरदिगार आलम फरमाता है कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, और साथ ही फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। और जानते हो अल्लाह के नबी ने जो पांचवी चीज बयान फरमाई है वो सिला रहमी कि यानी रिश्तों का ख्याल रखना, कि तुम्हारे माँ बाप जिन रिश्तों का दुनिया में लिहाज करते थे आए उनकी औलादो उन रिश्तों का पास लिहाज करना। आज मुआशरे में जो बुराइयां हैं, जो बेहयाइयां हैं, जो झगड़े हैं, जो फसाद हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि रिश्तों की कदर हम भूल गए हैं। अगर तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपनी माँ से मोहब्बत है, अल्लाह और रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो तो रसूल पाक ने यह हुक्म दिया है कि उन रिश्तों का लिहाज करो जो रिश्ते तुम्हारे माँ बाप ने कायम रखे थे उनको बाकी रखो और पहले से भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। बाप के जो भाई हैं, चचा वगैरह, बाप की जो बहनें हैं, फूफी वगैरह, इस तरीके से आप सोचते जाएं, समझते जाएं, जितने रिश्तेदारियां हैं सबका लिहाज करना। माँ की जो रिश्तेदारी है, चाहे वो नानी हो उनकी माँ, चाहे वो खाला हो उनकी बहन, या मामू हो उनके भाई, सबका पासो लिहाज करे। अगर इन बातों पर आप अमल पैरा हो जाए, कसम खुदा की दुनिया भी हमारे लिए जन्नत हो जाए और आखिरत में तो जन्नत हमारे लिए तैयार की ही गई है। लेकिन शर्त यह है कि आप ईमान के साथ दुनिया से जाएं, क्योंकि ईमान के बगैर आपका सारा अमल बेकार है। क्योंकि जहां भी अल्लाह ने कुरान में कोई तालीम खैर फरमाई है वहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक्सर मकामात पे फरमाया है। उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह पहले वार्निंग कर देता है कि ऐ वो लोग जो ईमान लाए वही मुखातब हो, और ईमान वाला कौन है? खुद नबी ने बयान फरमा दिया ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक कि मैं उसके नजदीक दुनिया की तमाम तर चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। इसीलिए तो आला हजरत के रूहानी पेशर शेर पेशे अहले सुन्नत फरमाते हैं दोज़खी है बगैर हुब्बे हुजूर। उम्र भर इत्तिका करे कोई, उम्र भर आप तकवा करे, उम्र भर आप नमाजें पढ़े, रोजा रखे, हज व ज़कात अदा करे, अगर आप नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं करते हैं कसम खुदा की आप जन्नती हो ही नहीं सकते। और यही मेरे मुर्शिदे इजाजत सैयदुल करीम हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दें। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला बरादरान हशमती, खुसूसन मुशाहिद रज़ा भाई को कि उन्होंने इस अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया, जिसकी बरकतों से अज़मतों से हम सब वाकिफ़ हैं, कि जिन्होंने हिंदुस्तान में हदीसें पहुँचाई, चाहे वो मकतबे वहाबिया देआबना के लोग हों, जिस भी मकतबे फ़िक्र के लोग हों, सब जानते मानते हैं शेख मुहक्किक हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी, जिन्होंने हदीसें पूरे बर्रे सगीर में पहुंचाई। उनसे पूछा गया कि आपके नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? आपने फरमाया कि नमाजें भी महबूब हैं, रोज़े भी महबूब हैं, हज व ज़कात भी महबूब हैं, सारे मामलात महबूब हैं, लेकिन कसम खुदा की अगर मैं अपने किसी अमल को जन्नत के लिए लाजमी करार देता या समझता हूँ तो वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद है और उसके आखिर में दरूद व सलाम पढ़ना है। तो आप कसम खुदा की ऐसे सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान हैं कि जिसके ताल्लुक से आला हजरत ने फरमाया मज़ अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की आपसे गुजारिश
गुजारिश है कि अभी फैसल भाई हशमती उनका कलाम, उनका अंदाज ज़रूर समात करें। मुफ्ती अहमद रज़ा साहब का खुसूसी खिताब खूबसूरत अंदाज में आप ज़रूर समात करें। और आखिर में अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करके जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।